दोस्तों जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है वेबसाइट ऑपरेटर का। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट ऑपरेटर जेकेएसएसबी ने जो रिसेंटली कंडक्ट किया हुआ एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है टाइम एंड वर्क, यानी टाइम एंड वर्क से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर कंसेप्ट को समझेंगे और फिर यहाँ पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, टू पाइप्स ए एंड बी फिल टैंक इन 12 आवर्स एंड 16 आवर्स। तो यहाँ पे मान लो एक टैंक है, उसमें लगी हुई है पहले दो पाइप्स, यानी पाइप ए और यहाँ पे पाइप बी। पाइप ए के जरिए जब हम इसमें पानी डालते हैं तो 12 आवर्स लगेंगे फिल करने में, और जब हम पाइप बी के जरिए डालेंगे, पाइप बी इसको लगाएगा 16 आवर्स टैंकी को फिल करने में। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है पाइप सी एम्प्टीज इन 12 आवर्स। तो पाइप सी कोई एक और पाइप है, मान लो यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे पाइप सी खाली करने में लगी हुई है 24 आवर्स में, ये जो है टैंकी को खाली कर सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऑल ओपन टुगेदर। अगर हम इन तीनों को एक साथ ओपन रखेंगे, पाइप ए के जरिए इसमें पानी भरेंगे या पाइप बी के जरिए कंटिन्यूअसली पानी भरेंगे और पाइप सी कंटिन्यूअसली ये जो है ये खाली करेगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप बताना है कि कितना टाइम इन तीनों को लगेगा ये फिल करने में। इन क्वेश्चन में सबसे पहले तीनों का जो है यहाँ पे टाइम लिखेंगे, ये आप याद रखिएगा। यानी ए बी और सी, ए का कितना, यानी ए टाइम लगाता है 12 आवर्स, बी कितना लगाएगा 16 आवर्स, सी खाली करने के लिए लगाएगा, यानी इसको जो है वो साइन हम नेगेटिव में रखेंगे -24। फिर उसके बाद क्या निकालना होता है, उसके बाद निकालना होता है, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो टोटल वर्क। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम टोटल वर्क के बदले टोटल कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी ऑफ फिल, यानी कितना काम टोटल करना है। फिर उसके बाद क्या निकालना होता है, पर यूनिट वर्क। ये आप याद रखिएगा, पहले टोटल वर्क फिर पर यूनिट वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क मींस टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की। टोटल कैपेसिटी जो है वो इन तीनों का एलसीएम होता है। इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 24। अगर इन दोनों से ये जो 24 है ये कटेगा, तो इसका मतलब 24 ही यहाँ इनका एलसीएम होगा। देखिए दोस्तों, 12 2 और 24 इससे कटेगा, बिल्कुल 24 जो है वो 16 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 24 इनका एलसीएम नहीं होगा। 24 को और बढ़ाएंगे, यानी इंटू 2। मान लो कि ये 24 इंटू 1 है, यानी 24, अब 24 इंटू 2 48। 48 जब हम करेंगे, 24 को जब हम 48 बनाएंगे, ये जो है 48 ये इन दोनों से कटना चाहिए। 12 4 और 48 बिल्कुल कटेगा, 16 3 और 48 इससे भी कटेगा। इसका मतलब एलसीएम जो है वो 48 इनका होगा। यानी टोटल वर्क, यानी टोटल कैपेसिटी टैंक की है 48 लीटर्स। मान लो कि लीटर्स में है, तो 48 लीटर्स यहाँ पे जो है टोटल कैपेसिटी है टैंक की। अब जब टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी निकली, अब क्या करेंगे, पर यूनिट वर्क, यानी पर आवर में कितना भर सकता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टोटल वर्क अपॉन इनका जो टाइम लगेगा, यानी 48 डिवाइड बाय 12 हो गया यहाँ पे 12 4 आर 48। ए भरेगा 4 लीटर्स पर आवर और बी भरेगा यहाँ पे 16 3 आर 48, और फिर ये जो है ये खाली करेगा माइनस में 24 इंटू 2 हो गया 48, यानी 2 लीटर पर आवर जो है पाइप सी जो है वो खाली करेगा। कुल मिला के जब हम इनको टोटल करेंगे, 4 + 3 हो गए यहाँ पे 7 7 - 2 हो गए यहाँ पे 5, यानी कुल मिला के 5 लीटर पर आवर जब हम भरेंगे, तो टोटल कितना भरना है 48 लीटर, तो 48 अपॉन 5 हो गया, 5 9 आर 45, यहाँ पे निकले 3, ये बनेगा 30, 5 6 आर 30, यानी 9.6 आवर्स। 9.6 आवर्स मीन्स 9 आवर्स एंड 36 मिनट्स। ये जो 6 है, 9 हो गया फुल, यानी 9 आवर्स। अब 0.6 को माना जाएगा मिनट्स, तो 0.6 कितने मिनट्स होते हैं, 0.6 आवर्स है, तो 0.6 को जब हम यहाँ पे मिनट्स में चेंज करेंगे, तो 0.6 इंटू 60 हो गया 36, तो 9 आवर्स एंड 36 मिनट्स, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर था।